इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ाने वाला हूं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जान लीजिए जो कि इस वीडियो को समझने में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल समझिए कि क्या होता है। एक ऐसा वेरिएबल जिसके जो आउटकम्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो चांस फैक्टर पर डिपेंड करते हैं, उनका अकरेंस। और चांस फैक्टर है तो दैट मीन्स की प्रोबेबिलिटी होती है उन वेरिएबल्स की स्पेसिफाइड वैल्यूज के अकर होने की, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है। तो ऐसा रैंडम वेरिएबल और वेरिएबल इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल व्हेन इट्स occurrence depends on the chance factor. In other words, there is a probability that the variable will take a particular value. Probability distribution क्या होता है? जब हम ऐसे ही किसी रैंडम वेरिएबल की पॉसिबल वैल्यूज के साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज, उन पॉसिबल वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी को भी डिफाइन कर देते हैं एक टेबल की फॉर्म में, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल है तो ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज बेसिकली a statement specifying the set of its possible values together with the respective probabilities. Now, example, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह के हो सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस और डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स वो वेरिएबल होते हैं जिसमें कि रैंडम वेरिएबल एक स्पेसिफाइड रेंज में कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। फॉर एग्जांपल, किसी एक क्लास के स्टूडेंट्स का वेट अगर हम मेजर करें तो वेट की कोई भी वैल्यू पॉसिबल है, डेसिमल्स में, फ्रैक्शंस में, कोई भी पॉसिबल वैल्यूज उसकी आ सकती हैं। लेकिन डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो एक स्पेसिफाइड वैल्यूज पर ही वो डिफाइंड होता है। होल नंबर्स में उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो अगर हम डिस्क्रीट मेजर की बात करें सो उसमें रोल ऑफ अ डाइस, यानी अगर हम डाइस को रोल करते हैं तो वो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स हैं 1 to 6 के, या अगर कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड कितनी बार आ सकता है, 1 2 3 4 टाइम्स आ सकता है। तो ये सारे जो इस तरह के आउटकम्स हैं ये एग्जाम्पल हैं डिस्क्रीट के। तो टॉस अ कॉइन, अब हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली हम ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ समझ सकते हैं कि वो एप्लीकेबल होता है डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए। तो अगर एक कॉइन को टॉस किया जाता है तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, हेड एंड टेल। प्रोबेबिलिटी हेड के टर्न अप होने की अगर हम पी एच से डिफाइन करते हैं तो देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी के बेसिक रूल्स को अगर हम अप्लाई करते हैं तो फेवरेबल इवेंट हमारे पास 1 है अगर हम हेड चाहते हैं, और टोटल इवेंट जो पॉसिबल है वो है या तो हेड होगा या टेल होगा, यानी 2। सो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 होगी, यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल पॉसिबल इवेंट, हेड या फिर टेल। तो 1/2। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग अप टेल भी 1/2 ही होगी। उस केस में वी कैन राइट इट टेल, वी वांट टेल, एंड द टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो हो सकते हैं वो है टेल और हेड। तो अगेन 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी, अगर कोई एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उन सारे पॉसिबल आउटकम्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड कर दें तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं थ्रो ऑफ अ डाइस का। डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं, रोल करते हैं, तो उसमें पॉसिबल आउटकम्स 6 होते हैं। 1 से लेके 6 तक की संख्या में से कोई भी एक संख्या आ सकती है। और प्रोबेबिलिटी अगर हम 3 की देखें, यानी 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो P3 से हम उसको डिनोट कर दें तो यहाँ देख सकते हैं कि 3 हमारा फेवरेबल इवेंट है, और जो टोटल पॉसिबल इवेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 to 6 में से कोई भी नंबर टर्न अप हो सकता है, एंड वी वांट 3, सो दैट मींस देयर इज 1 फेवरेबल इवेंट एंड देयर आर टोटल 6 पॉसिबल इवेंट्स। तो 1/6 प्रोबेबिलिटी हो गई 3 की। और सिमिलरली किसी और नंबर के लिए भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम z से किसी भी यहाँ इन ये जो 6 नंबर है इनको अगर हम z से डिनोट करें,
यानी 1 to 6 में से कोई भी वैल्यू हो सकती है z की, तो पी जेड बेसिकली इक्वल टू होगा 1/6 के। तो इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल चीजें थी जो आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में आपको हेल्प करेंगी। नाउ अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जिसकी हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्लाइड में। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होता है, अगर हम एक टॉस करते हैं 3 बार, एक कॉइन को 3 बार टॉस करते हैं, तो हेड कितनी बार आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। 3 बार टॉस करते हैं अगर कॉइन को, तो हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, ये पॉसिबिलिटी है। या हो सकता है 3 में से 1 बार भी हेड ना आए, तीनों बार ही टेल टर्न अप हो जाए, ये पॉसिबिलिटीज हैं। उसके अलावा और पॉसिबिलिटीज ये हैं कि 3 में से 1 बार हेड आ जाए, या 3 में से 2 बार हेड आ जाए। तो नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे काउंट दिया है, 1 बार भी हेड ना आना, 3 में से 1 बार हेड टर्न अप हो जाना, 2 बार हेड टर्न अप हो जाना, 3 बार टर्न अप हो जाना हेड का। तो यहाँ देखिए 0 हेड्स तब होंगे जब तीनों ही बार टेल टर्न अप हो रहा है। और यहाँ पे देखिए 1 हेड कब होगा, जब इस तरह की पॉसिबिलिटीज अगर हम देखें, यानी टेल टेल हेड, या टेल हेड टेल, या हेड टेल टेल। इसी तरीके से 2 हेड्स की भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को हमने यहाँ पे थर्ड कॉलम में हमने एक्सप्रेस किया है, तो इसे देख सकते हैं। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है कंप्लीट, जिसमें हमने एक रैंडम वेरिएबल के पॉसिबल आउटकम्स को अलोंग विद इट्स एसोसिएटेड प्रोबेबिलिटी के साथ हमने यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जाम्पल हो गया है। नाउ यहाँ पे देखिए कि एक बार हेड आने की अगर प्रोबेबिलिटी हम देखें तो कैसे कैलकुलेट हो रही है कि अगर सबसे पहला एग्जांपल लें, टेल टेल की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2, फिर सेकंड टॉस किया, अगली बार फिर टेल आया तो फिर 1/2, और थर्ड टाइम हेड, लेकिन सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/2 ही है। तो हम देख सकते हैं 1/8 इज द प्रोबेबिलिटी इन दिस केस। लेकिन एक बार हेड आने के 3 पॉसिबल मेथड हैं, 3 तरीके हो सकते हैं एक बार हेड आने के। तो यानी कि 1/8 प्लस 1/8, तीनों बार 1/8 की प्रोबेबिलिटी होगी, और तीनों की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर देते हैं सो वी गेट दिस 3/8। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस 3/8 वैल्यू हेयर। इस मेथड को आप ध्यान से याद रखिएगा इसको, क्योंकि आगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डेवलप करने में ये हेल्प करेगा। नाउ बर्नौली इवेंट क्या होते हैं? ये सिंगल ट्रायल्स होते हैं बेसिकली, और एवरी एक्सपेरिमेंट हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। कोई भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो उसमें या तो सक्सेस होता है या फेलियर होता है, और ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें सच आउटकम्स आर कॉल्ड बर्नौली इवेंट्स, जिसमें एक सिंगल ट्रायल होता है और 2 तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं, सक्सेस की और फेलियर की। अगर हम डाइस थ्रो का एग्जांपल अगर हम फिर से देखें, अगर हम कहें कि 5 का टर्न अप होना सक्सेस है, तो 5 के अलावा बाकी जो 5 नंबर हैं उनका टर्न अप होना फेलियर कहलाएगा। सो इन दिस थ्रो ऑफ डाइस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो गया? 1 फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल 6 इवेंट, यानी 1/6, और फेलियर का 5 इवेंट्स अपॉन 6 टोटल इवेंट्स, 5/6। और इसको हम 1 यानी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कर, इस तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ अब बर्नौली ट्रायल में सिंगल ट्रायल था, लेकिन अगर रिपीटेड ट्रायल हो, एक ही एक्सपेरिमेंट हम रिपीटेडली कर रहे हो, अगर हम टॉस कर रहे हैं कॉइन का तो वो एक से ज्यादा बार कर रहे हो, या फिर हम डाइस को रोल कर रहे हैं तो वो भी एक से ज्यादा बार कर रहे हो, देन इन दैट केस हम क्या करते हैं? तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 हेड्स इन 9 टॉसेस? अगर 9 बार हम टॉस करते हैं तो 5 बार हेड आएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहां देखिए, वी नो प्रोबेबिलिटी ऑफ टर्निंग अप हेड सक्सेस। अगर हम कहें टर्निंग अप हेड को, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है एक सिंगल टॉस में 1/2। अगर एक बार टॉस करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। एक बार के टॉस में प्रोबेबिलिटी हेड आने की 1/2 है। और नॉट टर्निंग ऑफ हेड यानी फेलियर, यानी हेड ना आना, तो सीधी सी बात है यानी टेल का आ जाना, तो वो भी एक सिंगल टॉस में Q इज इक्वल टू 1/2 ही है। नाउ तो अब कैसे कैलकुलेट करें कि 5 हेड्स आ जाएं 9 टॉसेस में? तो उसके लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ बेसिक हम यहाँ पे
अंडरस्टैंडिंग शुरू करते हैं। गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। तो अगर 9 टॉसेस थे, टोटल 9 टॉसेस, तो यहां हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फर्स्ट टॉस जो है, फर्स्ट टॉस में कुछ भी आउटकम होता है, वट एवर बी द आउटकम इन दिस, तो इससे सेकंड टॉस का जो आउटकम है वो अफेक्ट नहीं होने वाला है। फर्स्ट टॉस के आउटकम से सेकंड टॉस का आउटकम अफेक्ट नहीं होगा, यानी कि किसी भी टॉस के आउटकम से किसी अदर टॉस के आउटकम का कोई रिलेशन नहीं है, तो वो इंडिपेंडेंट है एक इवेंट दूसरे से। नाउ द नंबर ऑफ इवेंट्स इज फाइनाइट। तो इवेंट्स जो है यानी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो हम कर रहे हैं या नंबर ऑफ ट्रायल्स जो हम कर रहे हैं वो फाइनाइट है। तो जैसे कि यहाँ 9 टॉसेस हम कर रहे हैं, इनफाइनाइट नहीं है, ये एक फाइनाइट नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नॉन और रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रिपीटेड ट्रायल। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो अगर टॉस ऑफ ए कॉइन में हेड के लिए हम ट्राई करें तो वो 1/2 है। एंड दिस प्रोबेबिलिटी रिमेन्स सेम। ये प्रोबेबिलिटी 9 के 9 टॉसेस में सेम ही रहती है, ये चेंज नहीं होती है, ये चेंज नहीं होती है, राइट। सो दीज आर द 3 बेसिक अजम्पशंस। अब देखिए कैसे ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड काम करता है। सी, अगर एक सिंगल टॉस हम करते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि उसी में हमें सक्सेस अचीव हो जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है हमारी, बेसिकली पी है। तो पी ही प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारी वन सक्सेस की। लेकिन अगर दो टॉस हम करते हैं, हेयर वी आर डूइंग टू टॉसेस, इन दिस केस वन सक्सेस एंड वन फेलियर हम चाहते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को मल्टीप्लाई कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से, यानी पहला आउटकम हमारा ये होगा और दूसरा आउटकम ये होगा, राइट। लेकिन ये भी उतना ही पॉसिबल है कि फर्स्ट में हमें फेलियर मिले और सेकंड में हमें सक्सेस मिल जाए। यानी दो मेथड हो सकते हैं बेसिकली। देयर आर टू मेथड्स इन टू टॉसेस, इन टू टॉसेस वी हैव टू मेथड्स। अब फिर प्रोबेबिलिटी अगर हम यहाँ 3 टॉस करें, 3 टॉसेस हम कर रहे हैं अब, तो उसमें 2 सक्सेस और 1 फेलियर। तो ये पॉसिबल है कि पहले चांस में हमें सक्सेस मिले, सेकंड चांस में सक्सेस मिले और थर्ड चांस में हमें फेलियर मिले, या फिर फर्स्ट में सक्सेस मिले, सेकंड में फेलियर और थर्ड में फिर हमें सक्सेस मिले, या फिर फर्स्ट में फेलियर मिले, सेकंड में सक्सेस और थर्ड में सक्सेस। तो दैट मींस कि 3 टॉसेस में 2 सक्सेस और 1 फेलियर के ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखिए, और हर एक में प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम बेसिकली। यहाँ पे 2 सक्सेसेस तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्यू अगर हम करेंगे तो हमें हर एक चांस की, हर मेथड की प्रोबेबिलिटी हमें मिल जाएगी। और वी हैव 3 मेथड्स हियर, राइट। नाउ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब यहाँ कुछ अजम्पशंस, हम यहाँ पे अजम्पशन क्या बेसिकली हम यहाँ पे डिनोटेशंस को एक्सप्लेन कर लेते हैं। n इज बेसिकली नंबर ऑफ ट्रायल्स, जो यहाँ पे 9 है इस क्वेश्चन में। p p इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो p क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। n इज इक्वल टू 9। p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्योंकि टॉस कर रहे हैं तो p यानी हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/2 है और फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। x नंबर ऑफ सक्सेस है n ट्रायल्स में, यानी 9 बार के टॉस में हम चाहते हैं 5 बार हमारा हेड आए। इस केस में जो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो यहाँ 9 बार का टॉस अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉसिबल है कि हम टॉस करें, सक्सेस मिल गया, फिर हमें फेलियर मिला, फिर फेलियर मिल गया, फिर सक्सेस मिल गया, सक्सेस देन फेलियर, देन फेलियर, देन फेलियर, और सॉरी सक्सेस। Now see, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 9 tosses, and we have 1, 2, 3, 4, and 5 successes, and 1, 2, 3, and 4 failures. Right? So this is one way. So
अगर हम इसको समराइज करें पूरे मल्टीप्लीकेशन को, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p रेज टू द पावर 5 एंड q रेज टू द पावर 4, यानी कि p रेज टू द पावर x, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज टू द पावर द नंबर ऑफ सक्सेस, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर 1 माइनस p, जिसे हम q भी कह सकते हैं, रेज टू द पावर टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस नंबर ऑफ सक्सेसेस। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी कि 9 माइनस 5, बेसिकली 4 हो जाएगा, और q यानी 1 माइनस p यानी कि q, right? So this is how we get this formula. So let me clear the screen first and then proceed. तो अब आप देखिए, ये probability of getting x success and n minus x failures in n trials is given by this formula। और 9 टॉसेस जो हैं वो हम 9 टॉसेस भी अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको डाइस के केस में कि फर्स्ट टाइम में हमें सक्सेस मिल जाए या सेकंड में मिल जाए या थर्ड में मिल जाए, वो श्योरिटी तो नहीं है। सो देयर कैन बी एनसीएक्स डिफरेंट वेज, एनसीएक्स डिफरेंट वेज हो सकती हैं 9 टॉसेस को करने की। तो इसलिए हम कहते हैं द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन हैव एक्स सक्सेसेस इन एन ट्रायल्स इज बेसिकली एनसीएक्स। एनसीएक्स नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं, और हर मेथड में प्रोबेबिलिटी ये होगी 5 सक्सेसेस की। तो इसलिए हमारा जो टोटल जो फॉर्मूला आया है, फाइनल जो फॉर्मूला है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो है ये, this is, so therefore the desired probability of getting x successes in n trials is ncx px 1 minus p n minus x. You would be wondering here, you might be wondering that what is this c. C is basically combination, and ncx basically means n factorial upon x factorial and n minus x factorial. I will explain how you can calculate it. Now, a random variable x is said to have binomial distribution. एक random variable x binomial distribution में होगा कब? If referred as binomial random variable if its probability distribution is given by this one. अगर उसका probability distribution इस फॉर्म में दिया गया हो, यानी number of success and n is number of trial and this is probability of success, अगर इनकी values given हो तो total probability of x successes in n trials, यानी x success n trials में मिलने की probability होती है ncx px multiplied by 1 minus p raised to the power n minus x. An example here, find the probability of getting 7 heads. अगर 7 heads चाहिए 12 टॉसेस में, तो 5 फेलियर भी होंगे, 7 heads और 5 tails। तो अगर हम कमिंग अप ऑफ हेड को अगर हम सक्सेस अगर हम यहाँ पे बोलते हैं, तो कमिंग अप ऑफ टेल्स क्या होगा, वो फेलियर कहलाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं x इज इक्वल टू 7, यानी नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हमें चाहिए वो है बेसिकली यहाँ पे 7, और n यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो 1/2, क्योंकि टॉस ऑफ अ कॉइन है तो उसमें हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। नाउ वी गेट द डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी by applying this formula c 12c7। so 12c7 को हम लिख सकते हैं 12 factorial upon 7 factorial and 12 minus 7 factorial, और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 12 multiplied by 11 रिड्यूस होता चला जाएगा 9 8 and then multiplied by 7 factorial। इसको आगे भी हम फर्दर कर सकते थे, लेकिन देर इज नो नीड, क्योंकि नीचे हमारे पास है 7 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल। सो वी कैन स्ट्राइक इट इन दिस मैनर। ये हमारे पास बचेगा 12 multiplied by 11। we can solve it further। we can solve it further now, this one, and simultaneously we will write this 1/2 7, and this is
1 minus 1 by 2 यानी 1 by 2 again. So 7 plus 5 is 12. We get this 1 by 2, 12. And if we solve this further, we get 12, 11, 10, 9, 8 upon 5, 4, 3, 2 multiplied by 1 by 2 raised to the power 12. इसको अगर हम solve कर लेते हैं, we get the final answer for this problem. We will get the probability. हमें probability मिल जाएगी 7 heads की 12 tosses of coin में. Now द मीन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल का जो मीन है उसको हम n मल्टीप्लाइड बाय p से हम एक्सप्रेस करते हैं, और वेरिएंस जो है वो होता है n मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q. एंड यहाँ पे देखिए ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्रेस किया हमने फॉर द नंबर ऑफ सक्सेसेस, और ये हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने यहाँ एक्सप्रेस किया है फॉर द नंबर ऑफ फेलियर्स. ये n माइनस एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फेलियर्स होता है, और दिस इज नंबर ऑफ ट्रायल्स. यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. तो यू कैन सी हियर ये जो प्रोबेबिलिटी है दिस इज कमिंग आउट सेम, राइट. और अगर फेलियर के लिए हम इसे एक्सप्लेन करें तो दिस विल बी एन सी एन माइनस एक्स. एन सी एक्स नहीं है बल्कि एन सी एन माइनस एक्स है, और यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर और ऊपर पावर में एन माइनस एक्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रेज़ टू द पावर नंबर ऑफ सक्सेस. फर्दर स्क्यूनेस जो है एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में वो होती है is given by this q minus p upon under root npq, under root npq, और कर्टोसिस is given by this formula 1 minus 6pq upon npq. और एक और एग्जांपल कि अगर x और y दो रैंडम वेरिएबल हैं और उनके जो पैरामीटर्स हैं वो है n1 प्लस p, सॉरी n1p यानी n1 नंबर ऑफ ट्रायल्स और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और सेकंड जो रैंडम वेरिएबल है उसमें है नंबर ऑफ ट्रायल्स n2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p. तो x प्लस y अगर एक कॉमन रैंडम वेरिएबल हम रखते हैं तो उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर होंगे n1 प्लस n2 और p. लास्ट एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं. फाइंड वैल्यूज ऑफ n एंड p. n एंड p की हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. अगर हमें मीन यहाँ पे दिया हुआ है तो मीन इज 4 यानी कि म्यू इज इक्वल टू 4 विच इज एक्चुअली इक्वल टू np. लास्ट स्लाइड में आपने सीखा. और स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू यहाँ दी है यानी सिग्मा विच इज एक्चुअली इक्वल टू npq. This is 8 by 3, right? So we get from here np is equal to 4 and npq is 8 by 3. So we can write 4q. यहाँ np को अगर हम रिप्लेस करें तो 4q is equal to 8 by 3. तो q की वैल्यू हुई 2 by 3. तो एक 1. नाउ q की वैल्यू हमें पता चली. q की वैल्यू से अब हम बाकी चीजें भी फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें. और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे q की वैल्यू पुट अप करके तो वी कैन राइट हियर p is equal to 1 by 3 and n is equal to 12. सॉल्व करने के बाद these would be the answers. So that is all that I wanted to teach you in this video. Thank you so much.